तो गाइज हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन ये एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने सीखा है इन, इनटू, ऑन और एट। अगर वो वीडियो आपने मिस की होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे पॉइंट्स कवर करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति और आज प्रेपोजिशन पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं टू, टूवर्ड्स और ऑन टू। थियरी पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया है, रियल टाइम सिचुएशंस लेकर हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे फोकस किया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं टू। टू के लिए आप ये 3 पॉइंट्स याद रख सकते हो: मोमेंट, डेस्टिनेशन, डिरेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं कि हर बार मोमेंट आ गया या डायरेक्शन आ गया या डेस्टिनेशन आ गया तो टू ही आएगा। तो उसी के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक एक करके इसको समझते हैं। आई एम गोइंग टू पुणे, मैं पुणे जा रही हूं। आई विल गो टू पुणे, मैं पुणे जाऊंगी। टेंस कोई भी हो, मैंने टू लगाया तो इसका मतलब क्या कि मैं पुणे जा रही हूं। यहां पर हिंदी में इसका मतलब होता है कि तरफ या कि और। लेकिन हिंदी टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेट करके नहीं सीखना है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया कि पुणे की ओर या पुणे की तरफ मैं जा रही हूं, तो हमने टू लगाया। यहां पर अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा डेस्टिनेशन है पुणे, तो मैं पुणे ही जा रही हूं, पुणे की ओर जा रही हूं, तो हमने टू लगाया। मूवमेंट भी है, डायरेक्शन भी है और डेस्टिनेशन भी है। नेहा विल गो टू मार्केट, नेहा मार्केट जाएगी, उसका डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट। मोमेंट भी है, डेस्टिनेशन भी है और डायरेक्शन भी है, की तरफ, की ओर। तब हम लगाते हैं टू। हाउस लुक्स टू द साउथ, घर दक्षिण की ओर दिखता है, दक्षिण मुखी घर हम बोलते हैं, तो हमने टू लगाया। डायरेक्शन है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ वेलकम टू माय चैनल, वेलकम ऑन माय चैनल में नहीं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं आए हो, चैनल पर आए हो। मतलब आपका डेस्टिनेशन है मेरे चैनल पर आना, आप अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हो। वेलकम टू माय चैनल। मोमेंट भी है, डायरेक्शन भी है और डेस्टिनेशन भी है। सेकंड पॉइंट है, टू का हम यूज करते हैं एज एन इन्फिनिटिव। एज एन इन्फिनिटिव मतलब जो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे आस्क पूछना, राइट लिखना, गो जाना। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से पहले हम जब टू लगाते हैं तब उसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो एज एन इन्फिनिटिव भी टू का यूज होता है। और उन केसेस में आप याद रखेंगे कि हमेशा जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब उस सेंटेंस में कोई और वर्ब भी होगा। जैसे आई वेंट देयर टू अटेंड द पार्टी, पार्टी में शामिल होने के लिए मैं वहां गई। क्यों गई? पार्टी में शामिल होने के लिए। टू अटेंड ये आया यहाँ पर एज एन इन्फिनिटिव। और यहाँ पर मेन वर्ब कुछ और है। आई वेंट देयर, वेंट गो की सेकंड फॉर्म यानी कि V2 होती है वेंट, तो यहाँ पर मेन वर्ब है वेंट। मैं वहां पर गई पार्टी में शामिल होने के लिए, और टू आया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज एन इन्फिनिटिव। नेक्स्ट यूज है, पीरियड को दिखाने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई वर्क 10 to 5, आई वर्क मंडे टू फ्राइडे, हम पीरियड बता रहे हैं तब हमने यूज किया है टू का। और टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब टाइम को बताने के लिए भी। कैसा टाइम? दो पॉइंट्स के बीच का टाइम। अब जो बता रही हूं आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्टली 9 बजे आपका जो मिनट हैंड है वो होता है 12 पर, आर हैंड है वो होता है 9 पर। एग्जैक्टली 9 बजे। तो मान लीजिए ये जो है हाथ मेरा, ये आपका मिनट हैंड है और ये वाला है ये आर हैंड है। ये है 9 पे, मिनट हैंड है 12 पे। तो जब भी आपको बोलना होगा 8:45, तो ये जो आपका मिनट हैंड है ये 12 से पीछे चलेगा। इस तरह से 12 से पीछे चलेगा। ये 12 था, 12 से पीछे आपका मिनट हैंड चलेगा। तब हम उस टाइम को टू के साथ बताते हैं। अ क्वार्टर टू 9 o'clock, 8:45, 9 बजने में 5 मिनट कम है। इट्स 5 minutes to 9 o'clock। टू का हम यूज करते हैं। और टू का यूज होता है प्रेफरेंस के लिए। मतलब प्रेफरेंस के लिए हम प्रेफर का यूज करते हैं, तो प्रेफर के साथ टू आता है। जैसे अगर मुझे बोलना होगा आई प्रेफर टी टू कॉफी,
मुझे कॉफी से अधिक चाय पसंद है। डिफरेंस बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, और हम टू का यूज करते हैं एंड पॉइंट बताने के लिए। जैसे आई वर्क हार्ड टू द एंड, मैं अंत तक कड़ी मेहनत करती हूँ। एंड पॉइंट बता रहा है। फ्यूचर या नियर फ्यूचर के किसी भी चीज का आप वेट कर रहे होंगे अभी प्रेजेंट में, तब भी हम लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। फ्यूचर में मैं आपसे मिलने की उम्मीद कर रही हूँ अभी प्रेजेंट में, तब लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आता है। अब यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद अगर वर्ब आ गया, कोई भी वर्ब, उसको आप आईएनजी लगाएंगे, वो करेक्ट ग्रामर होगा। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, नॉट मीट यू, उस वर्ब को हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया। अब ये तो हमने सीख लिया टू का यूज। अब टूवर्ड्स कब यूज होता है? जब हम टूवर्ड्स लगाते हैं उसका मतलब होता है कि रिजल्ट या फिर डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। मतलब टूवर्ड्स पुणे अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब मैं यहाँ वहां भी जा सकती हूँ। की तरफ या की और, हिंदी में मीनिंग वही है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मैं टू बोलूंगी तो मैं पुणे ही जाऊंगी, मेरा डेस्टिनेशन फिक्स होगा। अगर मैं टूवर्ड्स बोल रही हूँ तो पुणे की ओर मैं जा रही हूँ या पुणे की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ वहां भी जा सकती हूँ। मतलब रिजल्ट या फिर डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होगा, तब हम यूज करते हैं टूवर्ड्स का। दे रैन टूवर्ड्स देयर ऑफिस, वो अपनी ऑफिस की तरफ भागे या दौड़ पड़े। मतलब क्या कि जरूरी नहीं कि वो ऑफिस में ही जाएंगे, ऑफिस ही उनका डेस्टिनेशन होगा, वो यहाँ वहां भी जा सकते हैं, तब हम लगाते हैं टूवर्ड्स। तो ये माइनर डिफरेंस था टू और टूवर्ड्स में। टू जब डेस्टिनेशन आपका फिक्स होगा और टूवर्ड्स जब डेस्टिनेशन या रिजल्ट फिक्स नहीं होगा, तब हम टूवर्ड्स लगाते हैं। टूवर्ड्स का एक और यूज होता है कुछ भी अचीव करने के लिए, यानी कि हासिल करने के लिए अगर हम पहला स्टेप लेते हैं या फिर किसी चीज की शुरुआत कर देते हैं कुछ अचीव करने के लिए, तब भी हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई गोल, मेरे गोल की तरफ मेरा ये पहला कदम है। यहाँ पर रिजल्ट फिक्स नहीं है, मतलब मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगी या नहीं फिक्स नहीं है, तब हम बोलते हैं टूवर्ड्स। अब देखते हैं ऑन टू। ऑन हमने देखा था कि सरफेस पर, ऑन यानी कि सरफेस पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल पर है। ऑन टू हम कब बोलेंगे? जब कोई भी चीज जिसका मूवमेंट हो रहा है और प्लेस चेंज हो रहा है या उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, तब हम ऑन टू का यूज करते हैं। और ऑन टू मतलब भी ऊपर ही होगा, यानी कि सरफेस पर ही होगा, लेकिन मूवमेंट करके और प्लेस चेंज करके वो सरफेस पर आएगा, तब हम ऑन टू लगाते हैं। जैसे अभी मैं फर्श पर खड़ी हूं, अगर मैंने छलांग लगाई बेड के ऊपर, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई जम्प्ड ऑन टू द बेड। मतलब मेरा प्लेस चेंज हो गया या लोकेशन चेंज हो गया, यहां से मैं बेड के ऊपर गई। तो लोकेशन चेंज होके या प्लेस चेंज होके आप मूवमेंट कर रहे हो और सरफेस पर ही जा रहे हो, तब हम ऑन टू लगाते हैं। सी जम्प्ड ऑन टू द टेबल, उसने टेबल पर छलांग लगाई। वो पहले से टेबल पर नहीं थी, उसका प्लेस चेंज हो गया। हो सकता है वो नीचे थी, फर्श पर थी, बेड पर थी या कुर्सी पर थी, उससे उसने छलांग लगाई बेड पर। आई होप आपको टू, ऑन टू और टूवर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।